हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। दुर्गा पूजा के दौरान पूरे झारखंड में बारिश का साया मंडरा रहा है। पूरे राज्य में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि दुर्गा पूजा में भी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में 2 निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जिनका असर राज्य में देखने को मिलेगा। बता दें 15 सितंबर के बाद एक नया सिस्टम विकसित हो सकता है, जिसका असर दुर्गा पूजा के दौरान बारिश के रूप में दिखेगा। अनुमान है कि इस बार मानसून 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा, यानी दुर्गा पूजा के दौरान छींट फूट से लेकर भारी बारिश तक की संभावना बनी हुई है। झारखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गुमला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सुबह से ही लगातार तेज बारिश की संभावना है। वहीं रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और कोडरमा में दोपहर बाद से ही मौसम बदलने की बात कही गई है। यहाँ हल्की सी तेज बारिश हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौजूदा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय मानसून की वजह से दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि इस साल मानसून झारखंड में नया रिकॉर्ड बना रहा है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम समेत 13 जिलों में अब तक 1000 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। झारखंड में ललित कला अकादमी का गठन किया जाएगा। ये संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित एक वैधानिक संस्था होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य होंगे। महापरिषद कार्यकारिणी समिति और वित्तीय समिति संस्था के संचालक का जिम्मा संभालेंगी। अध्यक्ष का पद ललित कला के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। सचिव सरकार के उप सचिव स्तर का कोई अधिकारी होगा। सरकार ने कहा कि झारखंड में ललित कला के विकास, संरक्षण और कलाकारों को उचित मंच देने के उद्देश्य से इस संस्था का गठन किया जा रहा है। झारखंड के लोक कलाकार लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। झारखंड में आज करम पर्व मनाया जाएगा। राज्य भर में यह पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल प्रकृति की पूजा का प्रतीक है, बल्कि भाई बहन के प्रेम और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। वहीं करम के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए लिखा, प्रकृति पूजा करम पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और जोहार। करम पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। यह पर्व भाई बहन के अटूट संबंध, सामाजिक समरसता तथा प्रकृति के प्रति हमारी गहरी आस्था और कृतज्ञता को दर्शाता है। हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया अद्वितीय उपहार है यह। इस दिन पूजा कर हम सुख, समृद्धि, अच्छी फसल और स्वस्थ समाज की मंगल कामना करते हैं। आगे लिखा, करम पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन और समाज के सतत विकास का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं को सहेजने, समाज को सशक्त करने और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। हजारीबाग में ईद मिलादुल नबी और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को झंडा चौक पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान सड़क पर दंगा जैसी काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसमें पुलिस बल ने उपद्रवी भीड़ को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल का नेतृत्व एएसपी अमित आनंद और प्रशिक्षु आईएएस आनंद शर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल, जवान और अधिकारी शामिल हुए। दंगा नियंत्रण के तहत लाठी चार्ज, आंसू गैस के प्रयोग, पानी के बौछार, हवाई फायरिंग और रबड़ की गोली चलाने जैसी रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया। नकली उपद्रवियों की भूमिका भी पुलिसकर्मियों ने ही निभाई। एएसपी अमित आनंद ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून ट्रफ के कारण झारखंड के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग का कहना है कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गुमला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रांची,
जमशेदपुर में बुधवार को दिनदहाड़े वर्धमान ज्वेलर्स शॉप से लाखों रुपए के गहनों की लूट की वारदात हुई है। घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है। चश्मदीदों के मुताबिक 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कुल कितने रुपए के गहने और नकदी। झारखंड की कोमलता और पारसी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित होमलेस फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। टूर्नामेंट 23 से 30 अगस्त तक चला, जिसमें दुनिया की 48 देशों की टीमें शामिल हुई। दोनों खिलाड़ी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय लोग, परिजन और सामाजिक संगठनों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। छोटे से जगह से निकल के इतना नॉर्वे गए खेलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सीख के आए हैं। और जैसे कि हमारे वहाँ होता है कि महिलाओं